समूह सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की साखी बहुत ही प्यारी और रूहानी भरी साखी है। सात संगत जी, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हमारे यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है या हमारे आसपास किसी की मृत्यु हो जाती है और हमें लगता है कि अभी उसका समय नहीं था, पर सतगुरु को जो मंजूर होता तो वही है, परंतु कहा जाता है कि अगर उसका समय अभी है तो परमात्मा उसको किसी न किसी रूप में वापस उस परिवार में ज़रूर भेजता है। सात संगत जी, आज की साखी भी इसी विषय के ऊपर है। सात संगत जी, आज की साखी बहुत ही प्यारी साखी है, बहुत ही आध्यात्मिक साखी है। सात संगत जी, अगर आपको आज की साखी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी इस साखी को लाइक करना और शेयर भी ज़रूर करना। सात संगत जी, अपना प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर देना। सात संगत जी, आज की साखी एक सत्संगी परिवार के ऊपर है। सात संगत जी, एक छोटा सा लड़का तोते से बहुत प्यार करता था। सात संगत जी, उसको बाजार में या इलाके में कहीं भी हरे रंग का तोता नजर आता तो वो पीछे पीछे भागता। सात संगत जी, ऐसा ही हुआ कि एक बार जब वो स्कूल से आ रहा था तो उसे हरे रंग का तोता नजर आया। वो उस तोते के पीछे पीछे भागता भागता कहीं दूर चला गया। फिर कुछ समय बाद जब उसने किसी अजनबी को अपने घर का पता बताया तो वह अजनबी उसको घर तक छोड़ने आया। जब उसके माँ बाप ने पूछा कि बेटा तू आज इतनी लेट कैसे हो गया, तो उसने सारी बात बताई। सात संगत जी, उसके माता पिता चिंतित हो गए। उन्होंने ये फैसला लिया क्यों ना इसको एक हरे रंग का तोता घर ला कर दे दे। सात संगत जी, वे अपने पिता के साथ अगले दिन तैयार हो गया। पिता उसको तोते के बाजार में ले गया। वहाँ रंग बिरंगे तोते देख के वो बहुत खुश हुआ और अभी भी उसकी नज़र हरे रंग के तोते को ही ढूंढ रही थी। जब उसने दुकानदार से पूछा तो दुकानदार ने कहा कि हाँ, एक हरे रंग का तोता मेरे पास पड़ा है, पर वो थोड़ा महंगा है। उस लड़के ने अपने पिताजी से कहा कि मुझे लेना है तो हरे रंग का तोता ही लेना है। उसके दुकानदार ने कहा कि वो तोता कोई आम नहीं है, वो बातें भी करता है, करतब भी करता है। जैसे ही उस लड़के ने इतनी सारी बातें तोते के बारे में सुनी तो वो खुश हो गया और पिता से जिद करने लगा। उसके पिता ने दुकानदार से बोला कि भाई साहब, आप वही तोता ले आइए। दुकानदार जैसे ही तोता लेकर आया तो तोता उस लड़के से पूछने लगा, तू कौन है और कहाँ से आया है। जब उसने ये बातें सुनी तो लड़का और भी हैरान हो गया और खुश हो गया और पिताजी को कहने लग पड़ा कि मुझे तो यही तोता लेना है। उसके पिता ने दुकानदार से वो तोता ले लिया। जैसे ही वो तोता घर लेकर आया तो उसकी माँ हैरान हो गई। उसकी माँ कहती कि कहाँ से लाया है यह तोता। तो उसके पिताजी ने कहा कि मैं इसको घर के लिए लेकर दे दिया ताकि ये बाज़ार में इधर उधर ना घूमे। उसकी माँ चिंतित हो गई। वो कहने लगी, हम तो सेवा पर जाते हैं तो इसका ध्यान कौन रखेगा। तो लड़का बोला कि माताजी, आप सेवा पर जाते हो तो रात को तो शाम तक तो वापस लौट ही आते हो, कोई बात नहीं, आपके पीछे से मैं और दादी जी इसका खूब ख्याल रखेंगे। हम इसको रोटी खिला दिया करांगे, आप चिंता मत करो। सात संगत जी, उसकी माँ खुश हो गई कि चलो मैं सेवा पर तो जा ही सकती हूँ, क्योंकि वो सेवा पर कभी नागा नहीं डालते थे। सात संगत जी, अब वो तोता उनके घर खुशी से रहने लगा क्योंकि उसको उस घर का माहौल बहुत पसंद आया। जो भी उनके घर आता उसको राधा स्वामी जी बुलाता और जब वो परिवार वाले सुबह उठते तो तोता भी उनको राधा स्वामी जी बुलाना शुरू कर दिया। परिवार वालों का उस तोते से बहुत प्यार पड़ गया क्योंकि वो बाबा जी के भजन सुनता था और गाता भी था।
साथ संगत जी, जब लड़के के माता पिता भजन सिमरन पर बैठते तो तोता पूछता कि ये क्या करते हैं चौंकड़ी मारकर। तो लड़के ने बताया कि हमारे सद्गुरु ने इनको एक खजाना दिया है, ये उसी की भक्ति करते हैं। तो तोता हैरान हो गया। वो कहता, मुझे उस प्रभु से, उस सद्गुरु के दीदार तो करा। तो लड़का उसको उस कमरे में ले गया जहाँ पर बाबा जी का स्वरूप लगा हुआ था। जैसे ही तोते ने बाबा जी की फोटो देखी तो वो तो मंत्रमुग्ध हो गया। ऐसा मानो ऐसा लग रहा था कि जैसा उसका कोई पिछले जन्म से बाबा जी के साथ नाता हो। राधा स्वामी जी, बाबा जी, राधा स्वामी जी करने लगा। लड़का ये देखकर हैरान हो गया। लड़का बोला, देखा हमारे सतगुरु का रूप, तुझे भी कायल कर दिया उन्होंने। तोता कहने लगा कि हाँ, सच में बाबा जी का स्वरूप तो बहुत ही निराला है, बहुत ही प्यारा है। और तोता उसी समय जिद करने लगा कि अब जब भी तू ब्यास जाएगा तू मुझे अपने साथ लेकर जाएगा, मुझे भी बाबा जी के दर्शन करने हैं। लड़का कहने लगा, अरे मुझे तो कल ही जाना है, कल बाबा जी का भंडारा है। तोता जिद करने लग पड़ा, बस तूने मुझे लेकर जाना है तो जाना है। लड़का कहता कि मैं तुझे अंदर कैसे लेकर जाऊंगा। तोता कहता कि तू बस मुझे ब्यास तक ले जा, फिर मैं जानूं और मेरा काम। फिर तोता उसे कहने लग पड़ा कि ये मेरे भी सतगुरु हैं, और अगर मेरे सतगुरु ने मुझे पहचान लिया तो मैं वापस नहीं आऊँगा, और तू मेरा इंतज़ार मत करना। तेरा बहुत बड़ा धन्यवाद होगा कि तूने मुझे मेरे पिता से मिलवा दिया। लड़का पहले तो हैरान हुआ। वो सोच रहा था कि तोता कैसी बातें कर रहा है, क्योंकि लड़का तो बचपन में है ना, बचपना है उसमें, वो कहाँ इतनी ऊंची ऊंची बातें कहाँ से समझने लगा। पर उसको इतनी बात समझ आई कि ये बाबा जी का कोई प्यारा है। तोता कहने लगा कि तू मायूस मत होना। पर लड़का पहले तो हैरान हुआ, फिर मायूस हुआ, पर फिर खुश भी हो गया। वो कहता, कोई बात नहीं, तुझे अगर सतगुरु ने पहचान लिया तो तू सतगुरु के घर में ही रहेगा। तोता कहता, हाँ, बस मुझे मेरे सतगुरु से एक बार मिलना है। तो अगले दिन तोता लड़के के कंधे पर बैठकर ब्यास की ओर चल दिया। उसके माता पिता ने कहा कि ये अंदर तो जाएगा नहीं। तोता कहता, कोई बात नहीं, मैं इसी बस में आपका इंतज़ार करूँगा, बाहर घूमूंगा फिरूंगा और फिर यहाँ आ जाऊँगा। पर लड़का तो सारी बात समझता था। जब वह सत्संग की ओर चल पड़े तो तोता भी उडारी मारकर घूमने लगा और वो पंडाल में पहुंच ही गया। जैसे ही सत्संग खत्म हुआ तोता स्टेज पर बैठ गया। जैसे ही बाबा जी की दृष्टि पड़ी, बाबा जी हंसने लगे, क्योंकि सतगुरु अपनी रूहों को ज़रूर पहचानते हैं, चाहे हम किसी भी रूप में जन्म लें। तोता बाबा जी को राधा स्वामी जी करने लगा। अब सत्संग खत्म हो गया था तो बाबा जी ने संगत को राधा स्वामी जी बुलाई और स्टेज से चले गए। जैसे ही बाबा जी स्टेज से उतरने लगे तोता बाबा जी के कंधे पर बैठ गया। अब बाबा जी उसे अपनी कोठी में ले गए। उधर सत्संग खत्म हुआ तो उसके माता पिता जब सेवा वाली बस में वापस गए, घर को लौटने की तैयारी हुई तो तोता वापस नहीं आया। लड़का मायूस हो गया और उसने अपने माता पिता को बोला, कोई बात नहीं। उसने अपने माता पिता को सारी बात बताई तो उसके माता पिता भी लड़के को समझाने लगे कि वो कोई और नहीं, परमात्मा की, सतगुरु की बिछड़ी हुई रूह थी और हमें तो खुशी होनी चाहिए कि बाबा जी ने हमें इतना बड़ा काम किया और हमने उसकी मदद की। देखना बाबा जी बहुत खुश होंगे। लड़का खुश हो गया और वह घर की ओर चल दिए। अब तोता बाबा जी के साथ समय बिताने लगा। जब भी बाबा जी चाय पीते या खाना खाते तोता बाबा जी के पास आकर बैठ जाता और बाबा जी के प्यारे प्यारे शब्द बोलता, क्योंकि वो कोई और नहीं था, बाबा जी का पक्का सेवादार था और बाबा जी के साथ कोठी में रहता था।
वो बाबा जी की देखभाल करता था और बाबा जी को प्यारे प्यारे शब्द सुनाता था। बाबा जी भी उससे बहुत प्यार करते थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बाबा जी ने उस बिछड़ी हुई रूह को दोबारा से मिलाया और उसको फिर से जन्म दिया। तो बाबा जी ने, साध संगत जी, मैंने आपको साखी के शुरू में ही बताया था, अगर कोई रूह हमसे बिछड़ जाए पर उसका कोई दुनियावी कारण, काम या कोई आध्यात्मिक यात्रा अभी बाकी हो तो उसे जन्म लेना पड़ता है। इसीलिए वो जो पाठी बाबा जी से दूर गए थे फिर से बाबा जी से मिल गए। बाबा जी ने उनको कितनी ही शक्तियाँ प्रदान की थी, क्योंकि अगर हम आम तौर पर देखें तो वो आम रूह तो नहीं थी, वो कोई खास रूह थी। वो परमात्मा की बिछड़ी हुई रूह थी और उनको तोते के रूप में इसलिए जन्म हुआ क्योंकि उनसे कोई ऐसा गलत कार्य हो गया था। पर फिर भी परमात्मा ने उन पर इतनी मेहर की कि वो सतगुरु से फिर मिल पाए। तो साध संगत जी, अभी भी तोता बाबा जी के साथ रहता है, क्योंकि जब उसकी आध्यात्मिक यात्रा पूरी हो जाएगी सतगुरु खुद उसको परमात्मा के चरणों में निवास दे देंगे। साध संगत जी, आज की ये थी मेरी प्यारी सी साखी, और अगर आपको मेरी साखी अच्छी लगी हो तो मेरी इस साखी को शेयर करें, मेरी इस साखी पर कमेंट ज़रूर दें और मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। साध संगत जी, आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आपसे ये भी निवेदन है कि आप इस साखी को अपने भाई बहनों से ज़रूर शेयर करें, ताकि सतगुरु की महिमा और सतगुरु का गुणगान उनके कानों पर पड़े, उनके दिल प्रभावित हो और वो भजन सिमरन और भी ज़्यादा समय दें। राधा स्वामी जी।